हेलो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि फ़रिश्ते कौन हैं, ये शैतान कौन है। बार बार हम लोगों के मुंह से सुनते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। हम जानेंगे कि फ़रिश्ते कौन हैं और शैतान कौन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ़रिश्ते के बारे में। फ़रिश्ते ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा मखलूक है और बहुत ताकतवर भी है। इनकी शक्ल व सूरत कैसी है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, और ये इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि हम इनकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं, शुमार भी नहीं कर सकते हैं। और ये हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगे रहते हैं। अगर कोई फ़रिश्ता खड़े होकर अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा है तो वो क़यामत तक खड़े होकर ही अल्लाह की तारीफ़ बयान करेगा। अगर कोई फ़रिश्ता रुकू में जाकर अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा है तो वो क़यामत तक रुकू ही में अल्लाह की तारीफ़ बयान करता रहेगा। इसी तरह अगर कोई फ़रिश्ता सजदे में जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान कर रहा है, बड़ाई बयान कर रहा है, तो वो क़यामत तक सजदे ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और बड़ाई बयान करता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों के ज़रिए से दुनिया के मुख्तलिफ़ काम लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं किसी काम का, तो फ़रिश्ते उन कामों को बजा लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को मारना होता है, किसी के जिस्म से रूह निकालना होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मलकुल मौत को हुक्म देता है कि जाकर उनके जिस्म से रूह निकाल ले, तो फ़रिश्ते उन काम पर लग जाते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी फ़रिश्ते को बारिश नाजिल करने पर लगाया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी उनको हुक्म देता है वो अल्लाह के हुक्म से बारिश नाजिल करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों के ज़रिए से दुनिया के मुख्तलिफ़ काम लेता रहता है। इसी तरह फ़रिश्तों में सबसे बड़ा फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, और ये वही फ़रिश्ता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आया करते थे। 23 सालों की मुद्दत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से क़ुरान को लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की तरफ आते रहे और क़ुरान को नाजिल करते रहे। फ़रिश्ते इतने ज़्यादा तादाद में हैं कि हम उनकी शुमार भी नहीं कर सकते हैं, गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो फ़रिश्ते जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार होते हैं, नेक होते हैं, नूर से बनाए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों को नूर से बनाया है, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनकी शक्ल व सूरत कैसी है अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी तरह अब शैतान के बारे में हम कुछ जानते हैं। ये शैतान कौन है? तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लें कि शैतान पहले आसमान ही में फ़रिश्तों के साथ रहा करता था, और ये शैतान जिनों में से था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन को आग से बनाया है, और ये आसमान ही में फ़रिश्तों के साथ रहा करता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करता था। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों को और तमाम जिनों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को मानकर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, और ये शैतान तकब्बुर करने लगा और अल्लाह के हुक्म को ना माना, और वो मलऊन में से हो गया। जिनों का कहना था कि मैं आग से बना हूँ और आदम अलैहिस्सलाम ये मिट्टी से बने हैं, तो उनसे बेहतर मैं हुआ, तो मैं कैसे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करूँ। तो शैतान का ये कहना था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म ना मानने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रांदे दरगाह कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर उतार दिया और कहा तुम मलऊन शख्स हो, क़यामत तक तुम पर लानत भेजी जाएगी। तो शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ मोहलत मांगी, और वो मोहलत क्या थी? शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहलत मांगा कि ऐ मेरे रब, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। और ये किस चीज़ की मोहलत उन्होंने मांगी थी? इस चीज़ की मांगी थी कि मैं दुनिया में जाकर तुम्हारे नेक बंदों को बहकाऊँगा, तुम्हारे नेक बंदों को सीधी राह से भटकाऊँगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरा जो नेक बंदा होगा वो तुम्हारे बातों में नहीं आएगा, तुम्हारे फ़रेब में नहीं आएगा। तो दोस्तों, शैतान असल में कहें तो इंसानों का खुला दुश्मन है। वह इंसानों को, ईमान वालों को, नेक लोगों को सीधी राह से हटा करके, सीधे राह से बहका करके उनको जहन्नम की राह पर चलाना चाहता है, जहन्नम के रास्ते पर चलाना चाहता है। और दुश्मन हमेशा अपने दुश्मन का नुकसान ही चाहता है, और ये शैतान भी हमारा दुश्मन है, इसलिए वो हमेशा हमारा नुकसान चाहता है। वो हमेशा यही चाहता है कि मैं नेक बंदों को कैसे बहकाऊं और कैसे जहन्नम तक लेके जाऊं।
تو اللہ رب العالمین نے انہیں مہلت بھی دے دی کہ جا میں تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت دیتا ہوں، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تمہارے فریب میں نہیں آئیں گے۔ تو دوستو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں شیطان کے فریب میں آنا ہے یا نہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنا سمجھ عطا فرمایا ہے، اتنی عقل دی ہے کہ ہم صحیح غلط میں فرق کر سکتے ہیں کہ کون سا کام ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے۔ اور جب بھی آپ کا دل یا آپ کا دماغ غلط کام کرنے پر آمادہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آپ کو بہکانا چاہتا ہے، شیطان آپ کو گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو جب بھی آپ غلط کام کی طرف بڑھیں تو اپنے آپ کو روک لیں، اپنے آپ کو غلط کاموں کی طرف نہ بڑھنے دیں، اور شیطان جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے ان کو ان کے ارادوں میں ناکام کریں اور ان کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں۔